हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 19 से 25 अप्रैल के बीच में, यानी 19 से 25 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी सारी सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देख लेते हैं पहले यहाँ पर साइंस क्या क्या हैं। साइंस यहाँ पर हैं एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर वाटर साइन मौजूद नहीं है, पर कोई भी साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का या फिर आपका भी, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में से कोई भी। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी वाला इशू है। तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन जो है आपको एक कमिटमेंट दे, एक स्टेबिलिटी लाए इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये पर्सन जो है इस चीज़ से दूर भागता है। तो ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक मैरिज कार्ड है। आप इनसे एक एक्चुअली मैरिज का कमिटमेंट चाहते हैं और ये पर्सन इस चीज़ से दूर भागता है। तो ये पर्सन के साथ कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, हो सकता है उसकी फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, या फिर जो भी उसके हो सकता है माता पिता की कुछ इश्यूज़ हों, या जो भी कास्ट इशू जो भी होता है, रिलीजन इशू वगैरह, सब कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इस तरह की मुझे चीज़ दिखाई दे रही है 4 ऑफ वॉन्ड से, ठीक है। तो ये पर्सन एक्चुअली आपको एक हायर लेवल ऑफ का कमिटमेंट जो है नहीं दे पा रहा है, ये इशू मुझे नज़र आ रहा है। पर आप एक्चुअली उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि आप जो है रेजिस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को कि अगर आप ये रिलेशनशिप में मुझे एक कमिटमेंट नहीं देंगे तो मैं इस रिलेशनशिप में आपको एंटर नहीं होने देना चाहता, जो भी चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर एक डिफेंसिव एनर्जी में है कि आप उनका वेलकम नहीं कर रहे हैं अगर वो ये पर्सन जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं लेके आता है। तो आपने बिल्कुल उनके सामने जो है एक कंडीशन रखी है कि अगर आपको अपने प्राइवेट स्पेस में आपको अगर आप उन्हें जगह देंगे तो वो सिर्फ एक ही शर्त पर देंगे कि आप अगर उनको लॉन्ग टर्म वो आपको अगर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हैं तभी, अदरवाइज़ आप उनको अपने प्राइवेट स्पेस में बिल्कुल एंटर नहीं होने देंगे। आपने बिल्कुल क्लियर किया है उनको, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्सन कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले उसकी स्टेबिलिटी को चेक करता है बेसिकली। अगर आप उसको कैजुअल नहीं रखना चाहते हैं, आप उसको एक नाम देना चाहते हैं आगे जा कर के, जैसे कि मैरिज हो गया या फिर कोई एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो आपको पहले उसको पर्सन को आपको पूछना होता है कि ये पर्सन इतना सीरियस है भी कि नहीं। तो अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है तो आप उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं। आपने बिल्कुल क्लियर किया है इस पर्सन को। लेकिन ये पर्सन जो है ये थोड़ा सा हो सकता है हार्श कम्युनिकेशन करे आपसे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन जो है आपके इस पर्सन से बेसिकली आपके लिए रहा नहीं जा रहा है। ये पर्सन आपके पास आने के लिए उतावला है और ये कहीं ना कहीं जो है आपको अटैकिंग मोड में, ये कहीं भी इस तरह के मूड में नहीं है
कि आपको जो है दूर से ही हाय हेलो करे और इस तरह से है। ये पर्सन बेसिकली आपसे बात करना चाहता है, आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है। हो सकता है कि ये पर्सन आप अपनी मजबूरियां आपसे शेयर करना चाहे। तो यहाँ पर कुछ भी रोमांटिक नहीं है, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत इम्पेशेंट हो रहा है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपने एक्चुअली एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनके सामने क्रिएट करके सामने रख दी है। इसलिए ये पर्सन को अब एक इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है लगातार। आगे देखिए आगे क्या कार्ड आया है। आगे आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो इनको अब देखिए काफ़ी हद तक ये चीज़ महसूस हो गई है कि इनको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन इनको एक ऐसे ट्रैप में अपने आप को महसूस करते हैं ये कि जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके एक्चुअली अंदर का ही मेंटल ट्रैप है जिसमें ये फंसे हुए हैं। और अगर ये चाहें तो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलें या फिर इस सिचुएशन से बाहर निकलें। इस पर्सन को एक्चुअली कोई ना कोई स्टेप फॉरवर्ड लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पर्सन इसी चीज़ में स्टक रहेगा। और ये बेसिकली ये अगर चाहे, ये पर्सन अगर चाहे तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल कर के आपको एक अच्छा स्टेबल कमिटमेंट ऑफ़र दे सकता है। लेकिन ये पर्सन अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करता है। हो सकता है इसकी फैमिली के कुछ इश्यूज़ हों, या फिर हो सकता है ये फैमिली के कुछ रिचुअल से बंधा हो, या ऐसा कुछ हो सकता है। इस वजह से ये पर्सन जो है आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए हिचक रहा है और कहीं ना कहीं एक मेंटल ट्रैप में फंसा हुआ है जिसमें ये कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह की एनर्जी मुझे उनकी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन जो है हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकता है आपके पास। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोविड की सिचुएशन भी चल रही है, तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल नहीं है कि एक दूसरे से इतनी दूर आकर के मिला जाए। तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, आइदर थ्रू इंटरनेट जैसे व्हाट्सएप वगैरह, या फिर फेसबुक मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस, किसी ना किसी तरीके से वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है वो आपके सामने जो है एक ऑफ़र रखें, एक हो सकता है आपके साथ वो कुछ ना कुछ बातें स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मुझे कुछ मैसेजेस, एक फॉरवर्ड कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपके साथ होना ज़रूरी है, और वो होगा। इस वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके तरफ से कोई ना कोई मैसेज आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आया है देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी एनर्जी है। देखिए आपने एक्चुअली अपने दिल को बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है कैंसर, क्योंकि ये आपकी एक्चुअली हैबिट भी है। ये आप जो है अपने आप को सिक्योर करके चलते हैं, अपने हार्ट को सिक्योर करके चलते हैं, क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी है कि आप अपने चारों तरफ एक शेल बना लेते हैं बेसिकली, कि जो प्रोटेक्टिव शेल होता है, जिसकी वजह से कि कोई भी आपको हार्म ना कर पाए। तो आप बेसिकली एक ऐसी ही एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने हार्ट को बेसिकली प्रोटेक्ट करेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, जो कि आप किसी के लिए भी ओपन नहीं होंगे इसमें। ठीक है, और आप अपने आप को होल्ड ऑन करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को होल्ड ऑन करना चाहते हैं, और आप इस पर्सन के साथ खुलना नहीं चाहते हैं, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करना चाहते हैं इस पर्सन के सामने, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाते हैं। आपके इमोशनल होने का जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से आप जो है इस पर्सन को ये मौका नहीं देना चाहते और इनके साथ इमोशनली ओपन अप नहीं होंगे, मुझे इस वीक में दिखाई दे रहा है। तो आप जो है कहीं ना कहीं एक मूव ऑन वाली एनर्जी में हैं। आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें इस रिलेशनशिप से, और हो सकता है कि आप एक्चुअली जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप को पार करके जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी दुखी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपके फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेटर है, एटलीस्ट इस रिलेशनशिप से बेटर है। तो यहाँ पर जो है आप एक मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशनशिप से, क्योंकि आपको जो वो कमिटमेंट आपको चाहिए वो ये पर्सन आपको दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो
उनकी तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं आ रही है कि वो पर्सन अपनी तरफ से कोई स्टेप ले, क्योंकि उनके हाथ अभी जो है बंधे हुए हैं और वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आप जो है बेसिकली मूव ऑन करने की सोच चुके हैं, आप अपना मन बना चुके हैं कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अब देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि अब ये पर्सन जो है सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतना इन्वेस्टमेंट किया जाए जितना कि आपने उनको दिया है। तो ये पर्सन अब रेसिप्रोकेट करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। हो सकता है इस वीक में बस ये शुरुआत करे एक आपके पास आकर के कि वो आप अब इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक दे, लेकिन अभी तक उस पर्सन ने कोई भी इस पास्ट में जो है अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया था इस रिलेशनशिप में। तो अब ये एक्शन भी लेंगे और ये जो है एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस क्रिएट करने का काम करेंगे इस रिलेशनशिप में। और अब ये जो है अब आपको जो है एक पेडेस्टल पर रखने की कोशिश करेंगे, आपको एक अपने से ऊंचा ओहदा देंगे इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी होगी कि आप इनको सेकंड चांस देना चाहते हैं या आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम नोबडी टू टेल यू, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इनकी एनर्जी। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।